नमस्कार, आप देख रहे थे आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,407 नए मामले, 77,240 पहुंचा कोरोना के कुल केस का आंकड़ा। मेरा कोई चेहरा नहीं है, मैं बस आवाज हूं जो आप तक पहुंचना चाहती है। सेना के शौर्य पर सियासत क्यों? आखिर अपनी ही सेना पर क्यों नहीं है भरोसा? हिंदुस्तान ने सिर्फ सरहद पर ही मोर्चा नहीं संभाला हुआ है, बल्कि विश्व बिरादरी में चीन को चित करने का भी कूटनीतिक चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। पिछले 24 घंटों की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटों में अब तक 328 नए केस सामने आ चुके हैं। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, तौबा तौबा, आज ये क्या हो गया? तौबा तौबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी। तौबा तौबा, 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। 2,000 रुपए महीने के देते हो सुविधा के नाम पे ये कि आपकी गाड़ी डूब चुकी। कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे, सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। मेरे पीछे देखेंगे तो हर कोई जल्दी में है, घर जाना चाहता है, लेकिन ये पानी बीच में रुकावट बना हुआ है। आधी आबादी कहिए या पूरी आबादी की जननी, हिम्मत वतन की तुमसे है, ताकत वतन की तुमसे है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर दरअसल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक इंसान तीन चीतों के साथ सुकून के साथ सोता हुआ नजर आ रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसका वक्त जो है सुबह 9:30 बजे मुकर्रर किया गया है। हिंदुस्तान शेर है, शेर था, शेर है और शेर रहेगा। ओडिशा के सीएम ने जमकर की मौसम विभाग की तारीफ, कहा सटीक अनुमान से बचाई जा सकी सैकड़ों जिंदगियां। और अब बात टिड्डियों के बारे में विस्तार से करेंगे। दरअसल पाकिस्तान से आई टिड्डियों के बड़े दल ने हिंदुस्तान के एक बड़े इलाके में हमला कर दिया है। घर के बाहर अगर नाली भी आपकी खराब हो जाए तो चाहते हैं कि मीडिया कवर करे और चैनल पे दिखाए, लेकिन बावजूद इसके लगातार गालियां भी सबसे ज्यादा मीडिया को ही पड़ती है। वो पैसा, वो शोहरत, क्या आप वो सब बॉलीवुड को लौटाएंगे? वापस करेंगे आप वो रकम? क्योंकि आपके हिसाब से अगर आप अल्लाह की राह से दूर हो रही थी और आप गलत रास्ते पर चल रही थी, तो मैडम ज़ायरा, आपके लिए वो रकम जो आपने कमाई है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, वो भी हराम होनी चाहिए और आपको उसे वापस करना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ से पहली बॉडी को निकाला गया था और अब उम्मीद जो है सबको यही, क्योंकि उसके बाद 2-3 बॉडीज भी इसी इलाके से निकली। अमेरिका से आई रिपोर्ट जो कहती है कि गलवान में चीन की घिनौनी साजिश की वजह से 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन ने जानबूझकर सीमा पर वो हरकत की जिसकी वजह से खून खराबा हो, हालात खराब हो। आखिर 6 मौतों का जिम्मेदार कौन? आखिर किसकी लापरवाही से बार बार हो रहे हैं हादसे? पिछले हादसों से क्यों हम कोई सबक नहीं लेते? इन मौतों की कौन लेगा जिम्मेदारी? महाराष्ट्र सरकार या फिर मुंबई का बीएमसी? क्या वाकई में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद की गई हैं कश्मीर के अंदर? क्योंकि ये लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों की मौत, 405 नए मामले आए सामने। आज बजट पेश हुआ है और मोदी सरकार ने बजट 2020 और 21 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। मेहरबानी करके गंदी वीडियोस कोरोना वायरस को लेकर बनाना बंद कीजिए और समझिए कि आखिर ये बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ हर कोई अलग अलग अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। तो देखा आपने, लोगों का गुस्सा इस कदर है क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनों को खोया, कुछ लोग ऐसे जिनके अपने यहाँ इस वक्त रह रहे हैं, तो उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा सता रहा है। कोरोना के महातांडव के बीच सबका यही सवाल है कि आखिर कब तक जारी रहेगी ये महामारी? आखिर कब जाकर थमेगा अदृश्य बीमारी से मौत का खेल? सवाल बड़ा अहम है, लेकिन इसका सही जवाब शायद किसी के पास नहीं। हमने भी इस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश की। पापा की परी नहीं, शेरनी बनो और डट कर मुकाबला करो। पीएम ने कहा कि आतंकी हिंसा के विरोध में जो भाव आपके और मेरे अंदर है, वो मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के समुदाय में भी है। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, समझे? मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ। पूरी दुनिया में कोरोना ने दहशत मचा रखी है, तबाही मचा रखी है। अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रमेश श्रीवास्तव जी, कर्ज माफ जरूर हुआ, लेकिन आप ये मत भूलिए उस कर्ज माफी में किसी को 2 रुपए का चेक मिला, किसी को 3 रुपए का मिला, किसी को 10 रुपए का मिला, और जिनको मिला भी 1 लाख 1.5 लाख का, जब वो निकालने गए तो वो वापस लौटा लिया गया। प्यारे पाकिस्तान के सिर पर चीन ने आशीर्वाद का ऐसा हाथ रखा कि मानो शफकत का हाथ हो। मानते हैं आप इस बात को कि आज कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता
संभालता है, ना काम रहा है प्रशासन। पीएम के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने बातचीत की थी और ज्यादातर मुख्यमंत्री इसके पक्ष में नजर आए हैं। समझना होगा कि राजनीति मत करो कहना भी एक खास तरह की राजनीति ही है। देश, संस्कृति, सेना आदि के नाम पर देखना, सुनना, बोलना और सोचना समझना बंद करने की सलाह देने वाली राजनीति हमारे लिए घातक है, हमारे पूरे समाज के लिए खतरनाक है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,600 से ज्यादा नए मामले, 2,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। योग जो है वो किसी भी तरह से मेरी मजहबी जिम्मेदारियों को प्रभावित नहीं करता। विजय शंकर की बात करें तो विजय शंकर को टीम में शामिल किए जाने पर आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं आप इन्हें शामिल करने पर? कि विजय शंकर पिछले 1-1.5 साल में इन चुनावों में बीजेपी को जीत तो मिलती साफ दिखी रही है, तो इससे सीएम योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कद की बात करें तो उसमें भी कद बढ़ेगा और साथ ही साथ पार्टी की भविष्य की योजनाओं में भी योगी जी को प्रमुखता मिलेगी। वहां की बेचारी एंकर मोहतरमा फरमा रही है कि मोदी कर्फ्यू मत हटाना, तो बीबी जरा कान खोल कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने यूपी में बड़ा दांव खेला है और वो दांव है समाजवादी पार्टी से गठबंधन का दांव। क्या लगता है ये दांव कामयाब होगा कांग्रेस? जिस वक्त ये हादसा हुआ तो उस वक्त बताया जा रहा है कि इस बेसमेंट में जहाँ से मलबा निकाला जा रहा है, यहाँ पर कम से कम 7 से 8 मजदूर थे। सूरज कल भी निकलेगा, खबरें कल भी कवर होंगी, लेकिन शायद हम में से कोई पत्रकार ये कवर करने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, उन्हें किसी न किसी का तो संरक्षण ऐसा मिल रहा है जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और 2 साल से ही शुरुआत हो गई, तीसरा साल फिर से 21 जून को हम मनाने जा रहे हैं योग दिवस के रूप में। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए, योग करना चाहिए? खुद आपकी वाइफ भी बहुत अच्छा योगा करती है। यह मेरा वाइफ तो 30 साल से योगा कर रहा है, इसका एक इंस्ट्रक्टर भी है। बिल्कुल शेखर, सही कहा आपने, डर तो है ही, क्योंकि हम वो पत्रकार जो सबके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और सवाल यही कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कि अगर वक्त रहते पुलिस सतर्कता बरतती तो ये हमला रोका जा सकता था? मसूद मरा नहीं, मंदिर बना नहीं, रोजगार मिला नहीं, 370 हटी नहीं, गंगा साफ हुई नहीं, काला धन आया नहीं, गौ हत्या रुकी नहीं, काशी क्योटो बना नहीं, किसानों की खुदकुशी थमी नहीं। किस तारीख से पहले की तैयारियां कैसी चल रही है? आइए शुरुआत करते हैं आज खुद मंत्री जी के साथ योग की। न्यूज एजेंसी ANI ने बाकायदा एक तस्वीर जारी की है जिसमें विमान के मलबे के पास पाकिस्तान के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि पूरे 7 अधिकारी खड़े हैं। अगले आधे घंटे में हर वो खबर दिखाएंगे जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है। आपके सामने होगा हर खबर का पूरा विश्लेषण। वॉशिंग पाउडर के इस एड में कुछ सड़ी मानसिकता के लोगों ने लव जिहाद का एंगल ढूंढ लिया है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो इमरान, सुन लो कुरैशी, सुन लो हाफिज सईद, और कान खोलकर तुम भी सुन लो मसूद अजहर। भारत की तरफ आंख भी उठाई तो सिकाई यूं ही जारी रहेगी। पाकिस्तान ऐसे ही गोलीबारी करता रहा, सीमा पार से आतंकी भेजता रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के नक्शे से ही पाकिस्तान मिट जाए। बस एक बार बलात्कारी को जलाकर देखो, बार बार मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन पर हावी होने के लिए ताकत के साथ साथ समझदारी और बेहतर रणनीति की जरूरत होती है। मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि कुछ भी करने से वो डगमगा जाएगा। हर खबर पर रखेंगे।